हम पहुंचे हैं सहारनपुर के सबसे व्यवस्थित इलाके में। तमंचा हटा करके हम तो टैबलेट दे रहे हैं। तमंचा किस मुसलमान के पास है? यहाँ 100 मुसलमान खड़े, किसके पास है तमंचा? देखो, खाने के लिए रोटी नहीं, तमंचे कहाँ होंगे? हाथी चलेगा, ना कमल खिलेगा ना साइकिल। नहीं, जो ईमानदारी से काम करेगा उसका चलेगा। ये तो अल्लाह को पता, जो जीतेगा वो सही, जो हारेगा वो खराब है। जैसे मेरा दिल करा मैंने दिए 2 वोट। किसको? बस दे दिया जिसे दिया, यो नहीं मैं बताने की। ये तो बता सकते हो कि लहर किसकी है? बस मैं इतनी बुढ़ी औरत नहीं लहर पहर जानती ना, मुझे इनसे दिलचस्पी। बस जी देखो, जब जीत जाएंगे जब ही पता चलेगा। इमरान मसूद होगा या कोई फजलू होगा या रहमान होगा या रिहान होगा। मैं तो यूँ चाहूँ जिसकी भाई अल्लाह के हुक्म होगा वो जीत जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। हम आज पहुंच चुके हैं एक मिठास के शहर में, जो शहर अपनी नक्काशी के लिए जाना जाता है और जहां की सत्ता ज़्यादातर डिसाइड करती है अल्पसंख्यक समाज। तो आज उन्हीं से जान लेते हैं कि निकाय चुनाव में आखिरकार हवा किसकी है और अल्पसंख्यक समाज किसके साथ है, मुस्लिम समाज किसके साथ है। चलिए जानते हैं किसकी हवा दिखाई दे रही है। इमरान की दिखाई दे रही थी, मगर काट दिया गया उसे। जी, तो समाजवादी पार्टी को नहीं दी? प्रशासन ने खराब करा काम ज्यादा, समाजवादी पार्टी को नहीं। और बाबा जी? बाबा जी को नहीं। क्यों? बाबा जी तो कह रहे बहुत काम किया हमने। काम हम करा होगा, यहाँ करा होगा, यहाँ तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। बदलाव होगा इस बार? हाँ जी, बदलाव होगा इस बार। आपको क्या लगता है? देखिए, जब से ये वोट किया आपने? वोट दिया है हमने क्या दिया? हमने तो यहाँ पे लोगों के वोट भी बनवाए हैं, लेकिन अब तो सारे गैप हैं वोट, यहाँ से कोई वोट नहीं आया। इतने लोगों का वोट गायब है कि जो है ना, हमारे क्षेत्र में आगे आप पता कर लो, अगर किसी का वोट आया वो बिल्कुल वोट जो है ना भाजपा ने ख़त्म करा दिया। अब जो है ना, हमने जो है ना, इसीलिए समाजवादी को भी नहीं वोट मिला। बहुजन समाज पार्टी के इमरान मसूद खड़े हैं, उनको वोट दिया गया है। यहाँ पे जो भी वोट थोड़ा बहुत है उनके इसमें है। अच्छा, चुनाव प्रचार करने के लिए तो अखिलेश यादव भी आए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे, मायावती तो आई नहीं। मायावती तो जाती नहीं किसी की उसमें, वो तो जो है ना अपना करते हैं, उसको पता है उनका वोट इतना है, यहाँ पे उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। वो पीड़िता जी ने पता होता है कि हमारी नैया डोल रही है, वही तो आएंगे। अखिलेश भी आए, यहाँ पे भी आए, जहाँ दफ्तर था अखिलेश वहाँ नहीं है पहुँचे हैं, और दूसरी जगह आगे रुक गया वहाँ पीछे जहाँ पे इनकी पार्टी का देखते हैं। जब दफ्तर बना हुआ है, उसे आपने सिंबल दे रखा है, तो उसके यहाँ रुकना चाहिए था उनको, और वहाँ पीछे रुक गया वो करके प्रचार इधर को चल दिए, गाड़ी में बैठे और चल दिए। आप बताइए। ठीक है, आप युवा हैं और आपकी बहुत उम्मीदें भी होंगी यहाँ के प्रत्याशियों से, तो क्या सोच करके आपने चुनाव किया? देखिए मैम, विकास वगैरह तो दूसरी बात है। असली मेन बात जो होती है ना, वो कौमी एकता की होती है। अगर देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है, ये ख़त्म करने के लिए वोट डाला है मैम। विकास तो मैम कांग्रेस। तो इसे ख़त्म कौन करेगा? बीजेपी के जो एंटी को वही ख़त्म करेगा। आप जानती हैं मैम, आप रिपोर्टर हैं, कि बीजेपी ने कैसे नफरत की दीवार खड़ी कर दिया हिंदू मुसलमान के बीच में। हमारा वोट तो मैम पिछली बार हमने कांग्रेस को डाला, उसके बाद समाजवादी को डाला, और अब हमने हाथी को डाला था। सिर्फ हमारा मुद्दा सिर्फ यही होता है कि हम किसी तरीके से जो नफरत की दीवार है ख़त्म हो जाए। लेकिन इस बार बीजेपी ने भी मुस्लिमों को काफ़ी टिकट दी है। मैम, मुस्लिम को टिकट देने से क्या होता है? उनको टिकट देने से क्या होगा बताइए? चलेगी किसकी? योगी और मोदी की चलेगी ना। और योगी मोदी अगर नफरत के खिलाफ बोलते हैं तो हम उनको वोट डालते हैं। उनका एक भी भाषण आप सुनती हैं, देखा है आपने कोई भाषण कि उन्होंने बोला है कि हिंदू मुसलमान साथ हैं? आज देखिए देश में क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है वोट के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो मेरा वोट और हमारा सब साथ। योगी जी तो कहते हैं कि हमने तो जो मुस्लिम युवा हैं उनके हाथ में टैबलेट दिए हैं। टैबलेट देने से क्या होता है मैम? एक तरफ तो आप मुसलमानों को मरवा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, कहाँ पर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, लव जिहाद हो रहा है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमने टैबलेट बांटे। टैबलेट नहीं चाहिए, टैबलेट से कुछ भी नहीं होगा। हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान एकता चाहिए, जो बीजेपी को हटा के ही मिल सकती है। बस क्या चाहती है? तो ये चाहते हैं कि शहर में विकास हो। हमारे शहर में जो पुराना शहर है इसमें विकास नहीं हो पाया है। जो संजीव वाले आए थे उन्होंने नए शहर में ही विकास किया है। बाकी सारा आप जाके देख लीजिए, मुस्लिम इलाकों में सड़कें सारी आज भी खुदी हुई हैं, हो नहीं पाया है उनका काम, इसलिए हमने भाई इमरान मसूद को। बहुत से एरियाज में तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार हम बाबा जी को चुनेंगे, क्योंकि वो विकास की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सुरक्षित माहौल दिया है, पहले कर्फ्यू लगता था, अब कर्फ्यू नहीं। सहारनपुर का माहौल सही है, यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं होता है। यहाँ तो विकास के लिए है, अभी मुस्लिम इलाकों में विकास नहीं रुका पड़ा है अभी तक। क्या हो जाए? संजीव वालिया जी बने थे, उन्होंने कुछ नहीं किया है। पुराने शहर में आप जाके देख लें, सड़कें आज भी खुदी पड़ी हैं। तो आप हाथी के साथ? जी, हाथी को दिया। मायावती तो आई नहीं। मायावती ना है, लेकिन यहाँ इमरान मसूद ही बहुत है, मायावती की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इमरान मसूद के यहाँ पर आने से आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो वोट है वो कट गए?
समाजवादी का वजूद थोड़ा इमरान मसूद के पार्टी बदलने से कम हो जाता है। जिस पार्टी में वो जाते हैं उनकी पकड़ वोट में इतनी है कि अपने साथ वो थोड़ा वोट इकट्ठा कर ही लेते हैं किसी तरह। बाकी रही कानून व्यवस्था, योगी जी कानून व्यवस्था दुरुस्त है, वो बात सही है कि लड़ाई दंगों से जान बची हुई है लोगों की। बाकी रोजगार के लिए लोग आज भी परेशान हैं। मतलब हम ये समझे कि ये चुनाव जो है वो बीएसपी और बीजेपी का नहीं है, ये इमरान मसूद और बीजेपी का नहीं। जहाँ तक सहारनपुर का ताल्लुक है, सहारनपुर में हमेशा से इमरान मसूद जो है वो पब्लिक के साथ खड़े रहने वाला नेता है, और जहाँ जहाँ इमरान मसूद जाता है वहाँ वहाँ पब्लिक चलने का काम करती है। और यही वजह रही कि यहाँ ये इतना बड़ा गठजोड़ जो बना है, दलित मुस्लिम का गठजोड़, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी शुरुआत सहारनपुर से हुई। और उसी चीज़ की बौखलाहट ये रही कि एक वर्ग विशेष के लोगों को यहाँ वोट डालने से रोका गया। ये गठजोड़ तो समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी का भी नहीं, जहां तक समाजवादी पार्टी का ताल्लुक है 95% वोट 2022 में लोगों ने लेके देख दिया। तमाम मुसलमान एकजुट होकर उसमें पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी अपने वोट, आधार वोट को अपने साथ नहीं जोड़ पाई, जिसकी वजह से मुसलमान को निराशा लगी। और जिस उम्मीद के साथ मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहा था, उसे इस कदर निराशा हुई कि मुस्लिम मुद्दों पर बोलने के लिए समाजवादी पार्टी के कोई बड़े नेता तैयार नहीं है। जहां तक मुसलमान बोलने वाले मुसलमान की बात है, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता उन बोलने वाले मुसलमानों को पसंद नहीं करता जो अपने समाज या दबे कुचले लोगों की बात करना चाहते हैं। यही वजह है कि आज लोग फिर से बसपा की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि बसपा का आधार वोट आज भी बसपा के साथ जुड़ा हुआ है। और मुसलमान अगर उसके साथ जुड़ने का काम करेगा तो यकीनन एक बदलाव की बयार बहने का काम होगी, जिसकी शुरुआत यहाँ सहारनपुर से हो रही है। उसी को देखते हुए हमने ये महसूस किया इस निकाय चुनाव में कि तमाम तर लोग जो इस गठजोड़ के साथ खड़े थे, उन इलाकों में वर्ग विशेष के लोगों के, ज़्यादातर लोगों के वोट किसी न किसी कमी की वजह से काटने का काम किया गया। लिस्टें दुरुस्त नहीं थी। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो सहारनपुर के अंदर हुई, लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो साजिश यहाँ रची गई। सुरक्षा बल का काम होता है व्यवस्था को बनाना, लेकिन वो तमाम वोटरों के आइडेंटिटी कार्ड्स को लेकर चेक कर रहे थे। चेक करने की मेरे ख्याल से कहीं किसी संविधान में ये जिम्मेदारी सुरक्षा बलों को नहीं है कि वो किसी वोटर के आधार कार्ड या उनके आइडेंटिटी कार्ड को चेक करें। चेक करने का काम पीठासीन अधिकारी या दूसरे इलेक्शन में लगने वाले अधिकारियों का होता है। सहारनपुर में ऐसा हुआ है कि लोगों को वोट डालने से वंचित किया गया है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। अच्छा, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ किया नहीं है, ठीक है, और लेकिन बाबा जी लगातार बार बार ये कहते हैं कि हम मदरसों को हाईटेक करने की बात कर रहे हैं, हम मुस्लिम युवाओं के हाथ में टैबलेट दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। मैम वही बात हो जाएगी कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। ये सब मुद्दे मैं नहीं समझता कि मायने रखते हैं। मुसलमान को चाहिए रोजगार, मुसलमान को चाहिए एकता, जबकि योगी जी एकता वाली कोई बात ही नहीं करते। मोदी जी जब भी जाएंगे या योगी जी जाएंगे तो हिंदू के ऊपर ही वो करेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र को करना है। और यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पर वोटिंग वाला दिन, जिस दिन था मतदान का, काफ़ी कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें मुस्लिम एरियो में वोटिंग नहीं होने दी। जैसे जेवी। आपने कितनी बार वोट डाला है मतलब अभी तक? मैम मैंने 3 से 4 बार। 3 से 4 बार जी। और आपने हर किसी पार्टी को आजमाया है? मैम हर किसी को आजमाया, लेकिन मैं नहीं मानता इमरान जी जो हैं यहाँ पर वही बढ़िया नेता हैं, सहारनपुर में विकास करने के लायक हैं। और कोई पार्टी का ऐसा नेता कोई नहीं है जो विकास कर दे। सब अपने मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन इमरान जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, इसलिए मैंने इमरान जी को डाला है बसपा। आपने वोट डाला? जी मैम डाला है। आपको क्या लगता है कि अगर बदलाव होगा तो किस बात पर होगा? बदलाव तो यही होगा, बस आपस में जो है लोग लड़वाते हैं, विकास के नाम पे ही बदलाव होगा। और हम तो मैम इतनी बात जानते हैं, बीजेपी तो मंच दर मंच कहती है कि अभी तो हिंदू मुस्लिम सब एक है, कोई वैसी बात नहीं है, पहले दंगे होते थे, आज दंगों वाली परिस्थिति। नहीं ऐसी बात नहीं है, तो खुद ही लोग इन्होंने आपस में जो है एक दरार सी डाल रखी है। ये ज्यादातर हिंदू की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। हम तो सिर्फ यहाँ इमरान मसूद को जानते हैं, वो हर तरीके से हमारे सुख दुख में खड़े हैं। से बात करके यही पता चल रहा है कि सिर्फ हिंदुओं की बात करती है बीजेपी। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि जो नीतियां चलाई जा रही है राज्य सरकार की ओर से, उसका फायदा सबको मिल रहा है बिना किसी भेदभाव। नहीं मैम ऐसी बात नहीं, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है मोमडनों को। बिल्कुल हमारे साथ भेदभाव की राजनीति हो रही है हमारे साथ। भेदभाव की राजनीति हो रही है। किसानों के खाते में कह रहे पैसे पहुंचाए, उसमें हमने जात पात नहीं देखा।
देखो, किसानों की बात नहीं है, हम तो अभी फिलहाल चुनाव हुआ है इसकी बात करते हैं। जैसे कि अभी देखने में आया है कि संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो एक संविधान बनाया था और वोट देने की जो हमें ताकत दी थी, उस ताकत को कुचलने का काम हुआ है इस इलेक्शन में। हमने देखा है ये लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, कतारें लगी हैं, वोट डालने से वंचित कर दिया गया है। आगे आप ये सब समझदार हैं कि क्या हो रहा है। आपको नहीं लगता पिछले 5 से 10 सालों में मुस्लिम सशक्त हुआ है या फिर उनका विकास हुआ है? देखिए, ये जो इलेक्शन होता था, ये विकास के नाम पर ये सब मुद्दे होते थे। अब ये विकास के मुद्दे, नाली, खड़ोंजे, सड़कें, अब तो ये मुद्दा ही नहीं रह गया है। हिंदू मुस्लिम में बांट करके राजनीति कर रहे हैं और विकास का मुद्दा उठा रहे हैं। विकास कहाँ है? सालों साल हो गए हैं, सड़कें खुद ही पड़ी हैं। कहीं भी मार्केट में, किसी मार्केट में निकल जाओ, लंबी लंबी लाइनें हैं, भीड़ है, जाम है, जनता परेशान है। कुल मिलाकर 5 साल में मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ सहारनपुर में कोई विकास देखने को मिला है। अच्छा, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इमरान मसूद का ज्यादा रौला है। मतलब इमरान मसूद को सभी जान रहे हैं और ये समझते हैं कि इमरान मसूद ज्यादा लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या वजह लगती है कि इमरान मसूद को क्यों चुना जा रहा है? वो हर जगह, हर मौके पे, जहाँ भी जरूरत होती है उनकी मौके पे पहुँच जाते हैं। भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं रखते। और मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी योगी की जो योजनाएं हैं, मोदी जी की, योगी जी की, जैसे मोदी जी ने लोगों को मकान दिए, राशन मिल रहा। और बीजेपी और सपा से पूछ लो, वो कह रहे हैं हमसे ज्यादा तो कोई चुनाव प्रचार कर नहीं रहा। चुनाव प्रचार अलग चीज है, पब्लिक के हक में जो बात करने वाली है। जो मोदी जी ने लोगों को मकान दिए, योगी जी राशन दे रहे, जनता को उसका भी शुक्रगुजार होना चाहिए। बाकी महंगाई के मुद्दे पे थोड़ा अंकुश लगना चाहिए। बाकी जिले के सभी नेता बहुत अच्छे हैं, टाइम पे आ जाते हैं, मगर जो इमरान मसूद की बात है, जल्दी मसला हल करा देते हैं। कोई कह रहा था कि जो राज्य की नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं जनहित में, वो तो लोगों तक नहीं पहुंच रही। नहीं, लोगों तक पहुंच रही। जिनने लाभ ले रखा, हमने लाभ ले रखा, उससे कैसे मुकर जाएंगे? मकान मिला है, राशन ले रहे, जो खा रहे पिसवा के, उससे कैसे मुकर? फिर भी आप इमरान मसूद को डालेंगे? जो इंसाफ की बात करे आगे टाइम पे पब्लिक के बीच में, ये नहीं कि मेरा ही हो कुछ, विकास से ऊपर इंसाफ। इंसाफ, जो गरीब का भी पढ़ाना सड़क पे, वो उसे भी उठा के ले जाते हैं अस्पताल, भेजने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं देख सकते। और कावड़ के टाइम में कोई झगड़ा हो जाता है, इंसाफ की बात करता है, कावड़ ये खुद कह के जाते हैं, इमरान भाई आपका शुक्रिया। कुतुब शहर पे भी कई साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, इमरान भाई ने फैसला कराया था। कावड़िए बेचारे हमारे यूँ कह रहे थे, भगत लोग, इमरान मसूद साहब आपका शुक्रिया, आपने झगड़ा नहीं होने दिया, पूरे देश को बचा लिया। और वो माहौल ऐसे ही बना रहता है कि भाई कावड़ियों को परेशान किया जाता है या फिर नहीं। ये तो अगर धरातल पर देखें तो एकता है सब में। कावड़ियों के लिए या किसी भी भगत के लिए यहाँ कोई आपत्ति नहीं है, सब लोग एक साथ खड़े होकर। बहुत सारे मुस्लिम लोग यहाँ शिविर लगाते हैं, जगह जगह यहाँ कावड़ियों की सेवा होती है। उस तरह का तो यहाँ माहौल नहीं है। सहारनपुर हमें से कौन बांट रहा है, कौन है? बेसिकली फिर वही बात आती है कि जहाँ तक हमारे शहर विधायक, अभी उन्होंने निकाय चुनाव में एक बयान दिया 80 और 20 का, शहर को 2 भाग में बांट के अगर आप देखेंगे कि 80% पैसा आप वहाँ लगाएंगे जहाँ 20% जनता रहती है, और वो जनता जो कैपेबल है अपने विकास के लिए खुद भी, और जिस जनता को जरूरत है विकास की, उसे आप इसलिए दरकिनार कर देंगे कि वो एक वर्ग विशेष के लोगों की बस्ती है। तो ये चीज़ जो है, ये खाई जो पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसको लेके यहाँ के लोगों में रोष है। वरना आम पब्लिक, यहाँ सहारनपुर की पब्लिक सांप्रदायिक सौहार्द की हमेशा से यहाँ मिसाल रही है। कोई सा भी मामला रहा हो उसमें, खास तौर से जहाँ तक भाई ने बताया इमरान मसूद की बात, कावड़ शिविर के दौरान एक मुस्लिम महिला एक्सीडेंट से मर गई थी कावड़ियों की एक गाड़ी से। उसमें बगैर किसी पैसे के लेन देन के कावड़ियों को आराम से निकाल दिया गया, और कुछ लोगों की साजिश ये रही यहाँ के उसके दौरान सहारनपुर में दंगा हो जाए। इमरान मसूद ने उसका पर्दाफाश किया और कावड़ियों की यात्रा को बगैर किसी विघ्न के सुचारू रूप से चलाया, जिसका कावड़ियों ने शुक्रिया अदा किया। अच्छा, बाबा जी तो ये कह रहे हैं कि योगी जी के, मतलब ये योगी सरकार आने के बाद कोई दंगा नहीं, दंगा नहीं हुआ। बाकी दंगे क्या होता है, जब भाषण उनकी पार्टी के लोग हैं, कैसे कैसे भाषण दे रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे वो तो ये है कि मुसलमान को इतना वो रहम दिल बनाया कि वो खड़ा है, अपना सुन लेता है। अगर नहीं चाहे तो बात बात पे यहाँ दंगा बढ़ के। एक हमारा शहर ऐसा है जहाँ पे नहीं दंगा होते। यहाँ हिंदू मुस्लिम का इतनी एकता है, उसमें सभी है, सिख भी है, ईसाई है, हर चीज पे है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी एक बार उधर आइए जरा, हम दुकानदारों से भी थोड़ा पूछते हैं कि कैसा माहौल है और किसकी लहर है, किसको वोट दिया जाता है, क्योंकि दुकानदारों का वोट भी जानना जरूरी है। चाचा, आपने वोट किया? जी हाँ जी, आज किसकी लहर दिखाई? लहर तो नहीं दिखाई दे रही, हाथी की। जी
जी। क्या सोच के? हाथी चलेगा खूब मदमस्त? खूब मस्त होके चलेगा। नहीं तो फिर बाबा जी को क्यों नहीं दिया? बाबा जी को भी देंगे जब टाइम आएगा बाबा जी को देने का। अच्छा, और सपा? सपा को नहीं। सपा की क्या वजह है? सपा भी तो आप ही के हित की बात कर रही है। जी चल तो रही है, लेकिन जिसको मन ने कहा उसे दे दिया। कितने साल से आप यहाँ पे रहे? यहाँ पे हम बचपन से यहीं पैदा यहीं हुए जी। तो आपको नहीं लगता कि माहौल काफी सही हुआ पहले से? हाँ, पहले से तो बहुत बढ़िया माहौल हो गया। गुंडागर्दी सब खत्म हो गई। होना तो बीजेपी नहीं है कि कोई वोट किसी को भी दो, होना तो बीजेपी नहीं है। जिसके हाथ में लाठी है उसकी भैंस है जी। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको कैसा, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, यहाँ पर आपको कैसा माहौल दिखाई देता है? पिछले 5 से 6 सालों में माहौल बदला है कि नहीं बदला? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, जगह जगह छेड़खानी होती थी वो नहीं है। रात में कोई दिक्कत नहीं है किसी के आने जाने में, किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ, लुटेरों का डर नहीं है। जिले के नेता सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं, लेकिन एक अपनी पसंद हो कि किसे चुनना है, कौन टाइम पे आ सकता है, बस ये है। बाकी किसी से कोई शिकायत। पसंद में पसंद इमरान मसूद। ज्यादातर लोग उन्हें पसंद करते हैं, वो टाइम पे आ जाते हैं। बाकी बहुत सी दफा कोई नहीं मिलता, कोई मिलता है। कानून व्यवस्था अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन में जो पुलिस ने इतना अच्छा काम किया वो शायद किसी और सरकार में ना हो पाता, उस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। यही हैरानी की बात है कि इन तमाम चीजों को देखने के बावजूद भी कि माहौल बदला है और इसी के साथ साथ सुरक्षित माहौल भी मिला है, बावजूद इसके लोग अगर इमरान मसूद को चुन रहे हैं तो उसके पीछे भी खास वजह है। खास वजह ये है कि कहीं ना कहीं लोग देखते हैं कि जो एकता की बात होती थी वो आजकल नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं टूटने की बात हो रही है। इसके अलावा आपको सहारनपुर में क्या मुद्दे दिखाई दिए जिसको देख करके यहाँ पर लोगों ने चुनाव किया होगा? सहारनपुर में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, टूटी हुई सड़कें, नाले भरे हुए, इसी तरीके है। कहा कोई विकास की कोई वो ही नहीं है यहाँ पे। कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बना दिया, हमें तो लगता नहीं कुछ भी। यहाँ सिर्फ धूल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। धूल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। योगी जी तो कह रहे हैं सड़कें बिल्कुल बढ़िया। जी पहले तो बेरोजगार बात हो, रोजगार मिलना चाहिए, लड़के बहुत बेरोजगार है। सड़कें तो बन जाएगी। सड़क टैबलेट नहीं मिला, टैबलेट मिल रहा तो क्या हो रहा है टैबलेट से? आगे की उतना जो हो रहा समाधान उनका, शिक्षा उनका, रोजगार का। पढ़े लिखे लोग वाग चाय बेच रहे, रेडिया लगा रहे, केले बेच रहे। तो ये तो कहते हैं कि ये तो स्वरोजगार है, उसमें भी तो सशक्त हो रहे हैं ना। नहीं, ये देश की तरक्की है। ये केले बेच रहा पढ़ा लिखा लड़का, केले बेच रहा, चाय बेच रहा। तो आपकी उम्मीद अब ये है कि परिवर्तन होना चाहिए, तभी तभी तभी। अभी तक तो हम नगर निकाय के चुनाव के संदर्भ में बात कर रहे थे, लेकिन 24 में क्या दिखाई देता है? परिवर्तन प्रतिबंध चाहते। और कौन मजबूत दिखाई देता है विपक्ष में? देखिए तो तभी पता चलेगा, अभी तो कुछ नहीं। क्योंकि ये कहा जाता है कि मोदी और योगी के आगे सामने तो कोई है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, जनता के सामने कोई कुछ नहीं है, मोदी योगी कुछ नहीं है। जनता कब बदलाव कर दे कुछ पता थोड़ा ही ना, ये तो जनता के ऊपर डिपेंड है। ये तो आप पहले से कह ही नहीं सकते। जनता जब सिंहासन पे बिठा दे, जब चाहे नीचे उतार दे। कोई मोदी जी या योगी जी भगवान थोड़े हैं, ऊपर से लिखवा के आके सारी उम्र वो राज ही करेंगे। कुल मिलाकर के बात यही है कि यहाँ पर जनता जो है वो बदलाव चाहती है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 13 मई को बदलाव होगा या नहीं होगा। क्योंकि जितने भी हमने मुस्लिम लोगों से बात करी है वो ये कहते हैं कि हमें चाहिए एकता, कौमी एकता, क्योंकि विकास हो रहा है, वो ये मान रहे हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा सबसे ऊपर जरूरी है कौमी एकता। और इसी को देखते हुए यहाँ पर मतदान किया हुआ है, लेकिन 13 मई को नतीजे बताएंगे कि आखिरकार कौन जीतेगा।